here we are in the middle of the year. I just want to read a prayer of Habakkuk, who prays to God and asks the Lord to revive His work in the middle of the year. और हम इस साल के बीचों बीच आ पहुंचे हैं, तो मैं आपको हबक्कुक के जीवन के द्वारा कुछ बातों को मैं कहना चाहता हूं, जहां पे हबक्कुक की किताब 3 अध्याय उसके 1 से लेकर 3 तक जब हम देखें तो हबक्कुक परमेश्वर से पूछता है कि प्रभु साल के बीचों बीच मुझे नई रीति से प्रभु जागृत कर। The scripture starts with this, a prayer of Habakkuk the prophet. और वचन इस प्रकार से शुरू होता है, हबक्कुक 3 उसका 1, सिग्योनित की रीति पर हबक्कुक नबी की प्रार्थना। There are only 3 chapters in the book of Habakkuk, and Habakkuk is known as a minor prophet, not a very great prophet like Isaiah or Ezekiel. He is called a minor prophet. और हबक्कुक की किताब जब हम देखें तो हबक्कुक की किताब में सिर्फ 3 अध्याय है, और हबक्कुक एक नबी है जो नबी बहुत छोटा है, वो यशायाह के जैसे बड़ा नबी नहीं है। Verse number 2, he says, "O Lord, I have heard your speech and I was afraid." And he makes a very powerful statement. "O Lord, revive your work in the midst of the year. In the midst of the years, make it known. In wrath, remember mercy, Lord." और हबक्कुक इसका 3 उसका दूसरा वचन जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा कहता है, हे यहोवा, मैं तेरी कीर्ति सुनकर डर गया। हे यहोवा, और एक महत्वपूर्ण बात को कहता है कि वर्तमान युग में अपने काम को पूरा कर, इसी युग में उनको तू प्रकट कर। He was praying on behalf of the nation of Israel and the people who lived a loose, lazy, lax life and living in backslidden state. और हबक्कुक इजरायली लोगों के लिए परमेश्वर के साथ विनती करता है, क्योंकि इजरायली लोग परमेश्वर से बहुत ही पीछे चल रहे थे। उनका जीवन बहुत ही साधारण हो गया, जो उनके अंदर डर और भय नहीं था। And this is a very short prayer that comes out of desperation, passion and wanting God to intervene. और यहाँ पे हबक्कुक की प्रार्थना परमेश्वर के सम्मुख एक बड़ी हताशा और निराशा के साथ में परमेश्वर की उपस्थिति में विनती करता है। Just a 33 word short prayer that comes with earnest sincerity. और जहां पे सिर्फ 30 शब्द के प्रार्थना है, जो प्रार्थना बड़ी हताशा और ईमानदारी के साथ दिल की गहराइयों से निकलता है। We all know we have to pray. हम सब जानते हैं हमें प्रार्थना करना चाहिए। We all fast and pray. 40 days of fasting, 21 days of fasting, spending time alone with the Lord. I agree. As we continue in our spiritual journey, we learn to pray. हाँ, हम प्रार्थना करते हैं, हम जानते हैं प्रार्थना महत्वपूर्ण है, और उपवास की प्रार्थना करते हैं। कई बार हम 40 दिन का, कई बार 21 दिन का, और हम चाहते हैं कि परमेश्वर के साथ उस वक्त हम संबंध को बनाएं। But there are times in our life you have come to that point of brokenness, sincerity, passion and desperation, and you tell the Lord, "Lord, too much has taken place. Now is the time. I want to see your glory and your power." और हम प्रार्थना करते, कई बार ऐसी परिस्थिति में आ जाते हैं जहां पे हम परमेश्वर को उपस्थिति में बड़ी हताशा के साथ दिल की गहराइयों से बड़ी ही प्रभावशाली रीति से परमेश्वर की उपस्थिति में प्रभु से कहते हैं कि प्रभु इस परिस्थिति में प्रभु आप मेरे जीवन में कार्य कीजिए। The Bible is replete with examples. Elijah prayed a 64 word prayer. और बाइबल के अंदर कितने सारे परमेश्वर के दास लोग हैं जिन्होंने प्रार्थना की, और बाइबल में ऐसा कहा था कि एलिया जो परमेश्वर का दास था, 64 शब्द की प्रार्थना उसने परमेश्वर को उपस्थिति में की। When the altars were broken down, he calls unto the Lord and says, "Oh Lord, hear my prayer and reveal your glory." And God sent fire and revealed himself in the midst of the challenges he faced from Baal, the prophets. और एलिया के बारे जब हम देखें तो उसने 64 शब्द का प्रार्थना जो बड़े दिल की गहराई से उसने किया, उस वक्त जब वेदियां टूटी हुई थी और बाल के नबियों के बीच में चुनौती भरी परिस्थिति में वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है और परमेश्वर स्वर्ग से आग बरसाता है। Simon Peter prayed a one sentence prayer when he saw that crippled man. He said, "Get up and walk." That man started walking. और सिमोन पतरस जो था, उसने एक ही वाक्य की प्रार्थना उसने किया, और उसने उस लंगड़े भिखारी से कहा, "तू उठ और चल," और वो उठकर चलने लगा। You remember Apostle Paul in Acts chapter 16, he prayed a 14 word prayer to cast a demon from a woman who was
a fortune teller, and God set her free completely. और प्रेरित की किताब उसका 16 अध्याय जब हम देखें जहाँ पे प्रेरित पौलुस जो प्रार्थना करता है उसकी प्रार्थना 14 शब्द की प्रार्थना रहती है। जब वो प्रार्थना करता है उस वक्त जो स्त्री जो लोगों की भविष्यवाणी लोगों की भविष्य को देखती थी उसकी प्रार्थना के द्वारा उस स्त्री को उस समय छुटकारा मिलता है। King Hezekiah prayed a 39-word prayer when he realized that he would die. He says, Lord, hear my prayer, extend my life, and God extended 50 years to his life. और हिजकिय्याह राजा के बारे जब हम देखते हैं कि उसके जीवन में कैसी परिस्थिति आती है जहां पे उसे पता चलता कि अब तो मैं मरने वाला हूं, और हिजकिय्याह ने 39 शब्द की प्रार्थना उसने की और परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनकर 15 साल जिंदगी का बढ़ा दिया। Prayer of Jabez, everybody know, Lord, bless me, enlarge my territory, protect me from evil, and keep your hand upon me. A 30-word prayer, and the scripture says, the Lord granted his prayer. और जाबेस के बारे में हम देखते हैं जो जाबेस परमेश्वर को उपस्थिति में प्रार्थना करता कहता, प्रभु यदि तू मुझे आशीष करता, प्रभु यदि तेरा हाथ मेरे ऊपर में रहता, तू मुझे सुरक्षा देता, प्रभु यदि तू मुझे बुराई से बचाता। और जाबेस की 30 शब्द की प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी और उसकी प्रार्थना को प्रभु ने पूरा किया। James, the book of James puts it this way, James chapter 5 verse number 16, the earnest prayer of righteous person has great power and produces wonderful results. और याकूब के बारे में जब हम देखें तो याकूब की प्रार्थना जो 5 अध्याय उसका 16 वचन जब हम पढ़ते तो ऐसा कहता है, धार्मिक जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। Earnest, effectual, fervent and passionate prayer. गंभीर, प्रभावशाली और उत्साही भावपूर्ण प्रार्थनाएं। I don't know what kind of situation you are in the middle of the year. मैं नहीं जानता आज साल के बीचों बीच किस प्रकार की परिस्थिति में आप पड़े हुए हो। Maybe you are caught up in between situation. हो सकता है कि आप किसी बीच मझधार में फंसे हुए परिस्थिति में हो। You feel you are too small before the big problem. हो सकता है कि आप अपने आप को बहुत ही छोटा महसूस करते हैं, जो सामने जो चुनौती है वो आपके सामने बड़ी लगती है। A 3 chapter written by Habakkuk. और 3 अध्याय जो हबक्कुक के द्वारा लिखी गई। A small time prophet. एक छोटा सा जो प्रभु का दास भविष्यवक्ता था। He says, Lord, revive your work in the middle of the year, Lord. और वो कहता, प्रभु साल के बीच में प्रभु अपने कार्य को प्रभु एक नए रूप से जागृत कर मेरे जीवन में। And verse number 3, it says, God came from Teman, the Holy One from Mount Paran. His glory covered the heavens and the earth was full of his presence. और हबक्कुक 3 उसका 3 पर जब पढ़ते जैसा कहते, ईश्वर तेमान से आया, पवित्र ईश्वर परान पर्वत से आ रहा है, उसका तेज आकाश पर छाया हुआ है और पृथ्वी उसकी स्तुति से परिपूर्ण हो गई है। So what was the prayer of Habakkuk? तो हबक्कुक की प्रार्थना क्या थी? Lord, revive your work. We want to see your glory, your miracles, signs and wonders in the middle of the year, Lord. तो हबक्कुक की प्रार्थना ये थी कि प्रभु इस साल के बीचों बीच प्रभु अपने कार्य को, प्रभु अपने सामर्थ को, अपनी महिमा को प्रभु प्रकट कर दे। We are living in an apostate state. We have not seen miracle. Something is missing in our life. We want to see one more time you work and act in our time. और अभी हम ऐसे समय पे जहाँ पे हैं, जहाँ पे परमेश्वर के उन बड़े कामों को हम नहीं देख पाए, लेकिन ये समय है प्रभु से कहने का कि प्रभु फिर एक बार प्रभु आपके उस महान कृति का काम को प्रभु हमारे बीच में प्रकट कर। The scripture says, verse number 3, God came down from Teman. और ऐसा कहता, तीसरा वचन जब पढ़ते हैं तो ऐसा कहता है, ईश्वर उस तेमान में आ उतरा। When you and I pray, जब आप और मैं प्रार्थना करते हैं, sincere, earnest, urgent prayer, वो प्रार्थना हताशा ईमानदारी के साथ दिल की गहराई से हम प्रभु से प्रार्थना जब हम करते हैं, that comes out of your brokenness, जो प्रार्थना आपके टूटे हुए हृदय से निकलता है, God leaves his place and comes down to that place. और प्रभु अपने स्थान को छोड़ के जिस स्थान पे आप हो प्रभु आ जाता है। The most powerful prayer सबसे सामर्थी प्रार्थना is just to call one word, Jesus. एक ही जो शब्द जहाँ पे यीशु के नाम को हम पुकारते हैं। The most sacred place is the feet of our Lord Jesus Christ. सबसे महत्वपूर्ण पवित्र स्थान जो प्रभु यीशु मसीह का चरण तले है। I read a story about a man who was traveling and suddenly his car broke down. और एक व्यक्ति के बारे में मैंने पढ़ा जो व्यक्ति सफर कर रहा था और अचानक से दुर्घटना में उसकी कार क्षतिग्रस्त हो गई। It was in the middle of the night, nowhere to go. He did not know what to do. और ये घटना तब घटी जब उस
बीचों बीच अंधेरे में मध्य रात्रि का समय था, वो नहीं समझ पा रहा था कब मैं क्या करूं, कहां जाऊं। He tried his best, but he could not start the car. और उसने कोशिश तो किया सही करने के लिए, लेकिन उसकी कार शुरू ही नहीं हुई। Suddenly he saw a wealthy man passing by in his limousine, stopped the car, came out and asked him, what happened to you? और अचानक से एक व्यक्ति जो धनवान व्यक्ति है, अपने में बहुत ही कीमती गाड़ी में जा रहा था, उसने रुका और आके इससे पूछने लगे, भाई क्या हुआ तुझे? He said, I have been trying hard to start my car and it stopped. I have no idea what to do. और इस व्यक्ति ने कहा था उस अमीर व्यक्ति से कि मैं कोशिश कर रहा हूं मेरे कार को मैं चालू करने के लिए, लेकिन मैं इसको स्टार्ट ही नहीं कर पा रहा हूं, शुरू ही नहीं कर पा रहा हूं। He rolled his sleeves. He was in his necktie, coat, suit, rolled his sleeves and went to his car, opened the bonnet and took the toolbox and came fidgeting little bit of here and there and pressed the button and the car started. इस धनी व्यक्ति ने उसकी परिस्थिति को देख के अपने सूट बूट में व्यक्ति अपने कपड़े को मोड़ता हुआ हाथों को उसने अपने कार की डिक्की खोल के उसने वहां से कुछ यंत्र निकाले और उसने आके उस व्यक्ति के कार को थोड़ी बहुत रिपेयर करने लगे, और जब उसने स्विच को दबाया तो गाड़ी चालू हो गई। The man was surprised. तो ये व्यक्ति इस बात को देख के अचंभित हो गया। So what, I should pay for your service. और इस व्यक्ति ने उस अमीर व्यक्ति से कहा था कि जो कुछ आपने मुझे मदद किया उसके लिए मैं कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। What should I, how much I owe to you? तो इस व्यक्ति ने कहा कि उस धनी व्यक्ति से कि मैं आपके लिए क्या करूं, कितना आपको पैसा देना पड़ेगा? He said, you owe me nothing. और उसने कहा, उस धनी व्यक्ति ने कहा, तुम्हें कुछ देने की जरूरत नहीं। My name is Henry Ford. और मेरा नाम हेनरी फोर्ड है। I'm the manufacturer of this car. और इस कार को बनाने वाला व्यक्ति मैं ही हूँ। I modeled and designed this car. और इस कार को बनाना और इसकी सारी चीजें मेरे ही सोच के द्वारा है। It's an insult for me to see my creation lying in the roadside, broken and does not serve the purpose. ये मेरे लिए बहुत ही बेइज्जती का काम रहेगा कि मेरा बनाया हुआ गाड़ी किसी जगह पे टूटा पड़ा अवस्था में गिरा रहेगा। How much more the creator of the universe, the one who created you uniquely, would not want you to be there somewhere broken, wounded, crushed, not serving the purpose. और इस व्यक्ति ने ऐसा कह सकता है तो उस व्यक्ति के बारे, उस परमेश्वर के बारे में सोचे जो परमेश्वर इस सृष्टि को बनाने वाला, जिसने आपको और मुझको बनाया। यदि आपके जीवन को किसी जगह पे टूटा पड़ा हुआ, बिखरा हुआ और जख्मी पड़ा हुआ देखे तो उनको कैसा लगेगा? The book of Joel says, He will repay for the years the locusts have eaten. और योएल की किताब कहता है जिन चीजों को उन सारे कीड़ों ने खाया, उन सालों को उसको मैं वापस करूंगा। In the last 6 months, there are locusts, there are things that eaten everything, your resources. You lost your purpose, and now in the month of July, you are broken, beaten, victimized, and you are in the roadside. हो सकता है कि बीते 6 महीना में आपके जीवन में उस टिड्डियों के जैसे चीजों ने आपके जीवन को खा चुका है, आपकी हर एक बातों को उसने नष्ट कर चुका है, और आप ऐसे बीच मझधार में पड़ रहे हो और आप ऐसा कहते हो कि अब मैं क्या करूं? Lord, it's time to cry unto God with some kind of frustration, desperation, passion and sincerity, a fervent prayer. Lord, revive your work in my life, in my family, in my church and in the ministry, Lord. और इस प्रकार की परिस्थिति में प्रभु चाहता है कि आप और मैं बड़े हताशा के साथ, निराशा के साथ में, बड़े ईमानदारी के साथ, भावपूर्ण स्थिति से परमेश्वर को पुकारने की जरूरत और कहने की जरूरत है, प्रभु इस साल के बीचों बीच फिर एक बार मेरे जीवन को प्रभु आपने जागृत कीजिए। Remember blind Bartimaeus? जो अंधा बर्तिमाई के बारे में जब हम देखते हैं, a crowd was following Jesus. जब यीशु के पीछे भीड़ की भीड़ लगी थी, he started crying, Jesus, son of David, have mercy on me. और ये अंधा बर्तिमाई यीशु मसीह को पुकारता, कहता कि दाऊद के संतान मुझ पे दया कर। Everybody asked him to shut his mouth. हर एक लोगों ने उससे कहा कि तू अपना मुंह बंद करके रख। But Jesus heard a cry that came from desperation, from an urgency in his spirit. और हम देखते कि बर्तिमाई की जो प्रार्थना अपने अंदर से निकली हुई एक हताशा, निराशा और अपेक्षा की प्रार्थना को प्रभु यीशु ने सुनी। Lord, I am dependent on other people to take me from place to place. Everything around me is dark. I
cannot see anything in my life. जहाँ पे बर्त में क्या था कि प्रभु मैं अपने जीवन में एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए किसी लोगों के ऊपर मैं निर्भर हूँ, वही मुझको इधर उधर से लेके जाते हैं प्रभु, यदि वो नहीं तो मैं कैसी मेरी परिस्थिति रहेगी। I need my sight back. I need my vision back. वो कहता प्रभु मेरी दृष्टि मुझे वापस चाहिए, मेरा दर्शन मुझे वापस चाहिए। That was his prayer. वो प्रार्थना थी अंधे बर्तिमाई की। I do not have a vision. वो कहता मेरा दर्शन ही नहीं है प्रभु। The scripture says he had his garment. Those days the government would give a beggar's garment to differentiate from other people. That marked he is a beggar, lifelong a beggar. He had to have this garment to say I am a beggar. That was his identity. और इस अंधे बर्तिमाई की जो परिस्थिति या पृष्ठभूमि जब हम देखें तो ये उसके पास जो वस्त्र थे, जो उस वक्त जो गरीब रहते, जो भिखारी रहते, उनको वो वस्त्र दिया जाता है। और जो व्यक्ति उस वस्त्र को पहनता है उसके जिंदगी भर ये उस बात का सबूत या प्रमाण रहता है कि ये व्यक्ति भिखारी है, ये व्यक्ति गरीब है। He threw that garment. और बाइबल से कहता है उसने कपड़े उतार के फेंक दिए। The identity given by the government. और सरकार की ओर से जो पहचान उसको दी गई थी That he was a beggar. कि वो एक भिखारी है। I have cried to Jesus. और उसने प्रभु की उपस्थिति में रोया। I told him I need my vision back. और मैंने अपने प्रभु से कहा मेरा दर्शन, मेरा नजर, प्रभु मेरी दृष्टि मुझे वापस चाहिए। I'm too much depending on other people. मैं दूसरे लोगों के ऊपर ज्यादा निर्भर हो गया I हूँ। could not move to anywhere. मैं कहीं भी आगे पीछे नहीं हो सकता। I cannot afford to live this life anymore. और मैं ऐसे जिंदगी और नहीं बिता सकता। I need my vision back. मुझे मेरा दृष्टि वापस चाहिए। Jesus restored his sight. और यीशु मसीह ने उसकी रोशनी वापस दी। Lord, revive your deeds, your work in the midst of the year, Lord. ओ प्रभु इस साल के बीचों बीच प्रभु अपने कार्यों को मेरे जीवन में प्रकट कीजिए। Simon Peter, a man who walked on the water, started sinking. जो पतरस जो था एक ऐसा व्यक्ति जो जब आंधी और तूफानों में पानी के ऊपर चलने लगा तब वो डूबने लगा। One day he had a celestial experience. Everything was under his feet. और एक दिन उसका अनुभव बहुत ही महत्वपूर्ण अनुभव था, जो सब कुछ उसने अपने चरणों तले महसूस किया। He was able to do impossible stuff. वो असंभव चीजों को भी करने वाला व्यक्ति था। But suddenly everything turned around. लेकिन सब कुछ अचानक से उसके जीवन में बदल गई। He looked at the wind and the storm. He was sinking. और जब उसने अपनी नजर को आंधी और तूफानों की ओर देखा, He makes a two-word prayer. और उसने दो शब्द की प्रार्थना की। Lord, save me. हे प्रभु मुझे बचा। Save me, Lord. I'm sinking. प्रभु मुझे बचा ले, मैं डूब रहा हूँ। You know, sometime when we are riding our motorcycle or car, suddenly, you know, things are out of control. A lorry or a truck or a bus crosses. You do not know what to do. You just say, Jesus, save me. And he saves you. और कई बार जब आप गाड़ी में चलते समय अचानक से हमारे सामने किसी प्रकार की कार है, किसी प्रकार की बड़ी गाड़ी आ जाती है और हम नहीं समझ पाते क्या करें। उस समय हम कहते हैं प्रभु बचा ले यीशु। Sometime, you know, even while you are cooking, you forget the gas to switch off. You know, you say Jesus and Jesus helps you. और कई बार रसोई करने के समय में वो गैस को बंद नहीं कर पाते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन बाद में जब याद आता है उस समय प्रभु से कहते हैं प्रभु तू बचा ले। There are so many instances we can say that you have no time to pray a long prayer, but you know, the prayer that comes with a genuine, sincere heart. ऐसे कई बार हमारे जीवन में ऐसे समय और परिस्थिति और अवस्थाएं आते हैं जहां पे हम बहुत लंबा प्रार्थना नहीं करते, लेकिन छोटी सी प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो प्रार्थना दिल की गहराई से ईमानदारी के साथ प्रभु की उपस्थिति में एक अपेक्षा के साथ करते हैं। God does hear such prayers. और प्रभु उस प्रकार की प्रार्थना को वाकई में सुनता है। And that is what happened to Habakkuk. और ऐसे ही तो हबक्कुक के जीवन में हुआ। Lord, revive your work, Lord. वो कहता प्रभु अपने कार्य को फिर से साल के बीचों बीच प्रकट कीजिए And the प्रभु। scripture says he came down. और बाइबल से कहता है प्रभु उसके सम्मुख उतर आया। And I pray और मैं प्रार्थना करता हूँ that this month God to visit you, your family, your church and your ministry. और प्रभु आपके जीवन में, आपके परिवार को, आपके कलीसिया, आपके सेवकाई में प्रभु आए मुलाकात करने के You लिए। have two choice. आपके पास दो चुनाव है। Either you worry about it यदि आप चीजों को लेकर आप चिंता करें or you pray about it. या फिर आप उन बातों को लेकर प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करें And say, Lord, revive your work in the midst of the year. और प्रभु से कह सको प्रभु साल के बीचों बीच प्रभु अपने कार्य को प्रकट कीजिए। Lay it in the altar, अपने everything. हर एक चीजों को वेदी में आप रख दीजिए। Let there be some kind of desperation in your prayer. आपके अंदर में एक चाहत, एक हताशा की अवस्था होना है And God is there to perform a miracle. और प्रभु तब तैयार रहेंगे आपके जीवन में अपने चमत्कार को प्रकट करने के लिए। Bow your head wherever you are. आइए अपने स्वरों को झुकाए जहां के भी आप हैं।
I don't want this to be just, listening of some word of God. और मैं नहीं चाहता कि वचन और एक वचन को मैं सुन रहा हूँ ऐसा हो। But would you please pray this morning? लेकिन क्या सचमुच में आप भी इस प्रार्थना को आप करोगे हमारे साथ? Lord, it's too much in my life. प्रभु मेरे जीवन में बहुत ज्यादा हो चुका है। I cannot afford to live like this anymore. प्रभु मैं ऐसे ही जिंदगी और जी नहीं पाऊंगा। I need a miracle. मुझे चमत्कार की जरूरत है। I need God's divine intervention. और मुझे परमेश्वर के दैविक मुठभेड़ चाहिए। I want God to revive everything that is dead in my life. मैं चाहता हूँ कि मेरा परमेश्वर मेरे जीवन के हर एक मरी हुई चीजों को फिर से जिंदा करे, जागरूक करे। God is ready to do it. प्रभु तैयार है करने के लिए। Would you pray in Jesus' name? क्या यीशु के नाम से आप प्रार्थना करोगे? Father, we come to your presence. पिता हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। We belong to you, our family, our church, everything they belong to you. प्रभु हम आपके हैं, प्रभु हमारा परिवार और हमारे पास जो कुछ भी है सब कुछ आपका है। We are your creation. प्रभु and we can do nothing without you. प्रभु हम आपकी सृष्टि हैं और हम आपके बगैर कुछ नहीं कर पाएंगे। We plead the blood of Jesus upon our life. और प्रभु हम विनती करते हैं कि प्रभु आपका यीशु का लहू हमारे जीवन में रहे। We ask you, Lord, to intervene in every situation that our people are. ओ प्रभु हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु कि आप मुठभेड़ कीजिए उन सारे लोगों के ऊपर जिस भी अवस्था में वो है। If they are sinking, pull them out in Jesus' name. प्रभु यदि वो डूब रहे हैं प्रभु उन्हें यीशु मसीह के नाम से आपने खींच लीजिए बाहर। If they are in the same place, lost the vision and direction, direct their footsteps in Jesus' name. प्रभु उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जो अपने जीवन में प्रभु अपने प्रभु नजर को, दृष्टि को, रोशनी को खो दिया प्रभु उन्हें वापस उन्हें दृष्टि प्रदान करे। We want to declare everything is possible with our Lord Jesus Christ. प्रभु इस बात की घोषणा करना चाहते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए हर एक चीज संभव है। Our eyes are upon you, Lord Jesus. प्रभु हमारी नजरें आप ही पर टिकी हुई है। You will do it exactly what you said that you will do it. ओ प्रभु आपने वही करेंगे जो आपने सचमुच में कहा है। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen and amen. आमेन, आमेन, आमेन। Lord, revive your work in the midst of the year. प्रभु साल के बीचों बीच अपने कार्य को फिर एक बार प्रभु जागृत कीजिए। Let him do it in your life, वो आपके जीवन में करने पाए, in your family, आपके परिवार में करने पाए, in the church, आपके कलीसिया में करने पाए, wherever you are and whatever might be your situation. और जहाँ के भी आप हो और आपकी परिस्थिति कैसा भी क्यों ना हो।